नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि 2-4 दिनों से मित्रों यह विषय चर्चा कि सरकारी नौकरियों में कुछ विशेष बदलाव होने की संभावना है, उसी से आज समिति ने रिपोर्ट सौंप रखी है। उसमें क्या है उसको आप स्पष्ट देख लीजिए। दिया है पूर्व सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने विभागों का पुनर्गठन कर 95 से 54 करने, न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग प्रदेश में 10,000 ऐसे विद्यालय हैं प्राथमिक, जहां की विद्यार्थी बहुत ही कम संख्या में पहुंच पाते हैं और जिसकी वजह से सरकार इस पर विचार कर रही है बंद करने की। उसी सब बातों को आज इसमें स्पष्ट किया गया है। राजीव कुमार जी ने 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म करने की बात की संस्तुति प्रस्तुत की है। राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने 26 विभागों का आमेलन 26 विभागों को यथावत बनाए रखने और 2 के क्षेत्र में बदलाव की सिफारिश की है। समिति ने कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं प्रौद्योगिकी विभाग आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में विभागों को बांटते हुए शिक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य आयुक्त और राजस्व संस्थान आयुक्त के अधिकार क्षेत्र चिन्हित किए हैं। 8 मुख्य नदियों के लिए एक बेसिन जल प्रबंधन प्राधिकरण गठन करने की भी बात कही गई है। तो इस तरह से कुछ प्रमुख बातें जो आयोग ने कही हैं वह इसमें स्पष्ट की जा रही है। आगे दिया है किन किन विभागों को खत्म करने की बात कह रहा है। दिया है न्यूनतम 30 छात्र भी न होने पर 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर वहां तैनात शिक्षकों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने तथा संबंधित छात्रों को पास के प्राथमिक या निकट स्कूलों में प्रवेश दिलाने की संस्तुति की गई है। उपयोगी न होने से सिंचाई विभाग के 10,000 पद खत्म करने जाए तथा चतुर्थ श्रेणी की जो पद हैं उनको 6,000 व व्यापार कर विभाग के 2,500 पदों को दूसरी ज़रूरतों में चेंज करने की बात कही है। आगे दिया है बदलते परिवेश में भूमि अध्यापित विभाग की जरूरत नहीं रह गई है। इस विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने को कहा गया है। राजस्व, सिंचाई और व्यापार कर विभाग के संग्रह जमीनों व सिंचाई विभाग के नलकूप संचालन के पदों की उपयोगिता नगण्य होने से पदों को कम करने पर विचार करने को कहा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुकंपा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रखने का रिव्यू करने के साथ साथ नियुक्ति पाने के लिए 12,000 कर्मियों को दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने की भी बात कही गई है। प्रदेश की 58,872 ग्राम पंचायतों में आधुनिक संचार सुविधाओं की जानकारी हेतु के लिए एक नए पद की सृजन की भी बात कही गई है। इस तरह से कुछ ऐसे पद हैं जिनको समाप्त करने की भी बात कही जा रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पद हैं जिनको बदल करके नए करने और नए पदों के सृजन करने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ दिया है कि सीधी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए जो तय आयु सीमा है उसको 40 वर्ष से घटा के 30 वर्ष की जाए तथा आरक्षित वर्ग के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष यथावत बनाए रखा जाए, यानी कि 35 वर्ष। सेवा में नए चयन के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकार किया जाए। सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के अधिकतम 2 ही अवसर दिए जाए। आगे दिया है समूह ग व घ की नौकरियों में संविदा के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति का गुजरात मॉडल अपनाया जा सकता है। पदोन्नति और सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन के मापदंडों की उच्चीकृत किया जाए, यानी पदोन्नति और जो अन्य मापदंड है उनको थोड़ा सा उच्चीकृत किया जाए उसमें, ताकि उसी आधार पर जो है अच्छे लोग ही उच्च पदों पर पहुँचे। राज्य सरकार की क्षमता विभाग के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई-गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की जाए, ऐसा इस समिति ने अपना विचार प्रस्तुत किया है।
विभागों और कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया जाए, जो परिणामों के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत और विभाग स्तर पर भी दिया जाए। नवाचार के लिए पुरस्कार देना चाहिए। राज्य पत्रित अधिकारी को सेवाकाल के दौरान 4 अल्पावधि 1 से 4 सप्ताह और एक दीर्घकालिक 6 माह या अधिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करना ही पदोन्नति के लिए आवश्यक कर दिया जाए, यानी बिना प्रशिक्षण के कोई भी व्यक्ति पदोन्नति न पाए। साथ ही उसको 4 सप्ताह के अल्पावधि के अवकाश और साथ ही 6 महीने की एक बड़े अवकाश की बात इस समिति ने कही है। अब इन सब के बाद देखना है कि राज्य सरकार इसमें किन किन नियमों को लागू करती है और क्या निर्णय होता है। अब समिति ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, किसान आंदोलन के साथ एकजुटता करते हुए रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन का आज रखने के लिए 30 जनवरी को 12 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ भवन में अहम मीटिंग बुलाई जाने का ऐलान किया गया है। 26 जनवरी यानी कल तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान व संविधान की भावना के सामूहिक पाठ के बाद यह निर्णय लिया गया। यह जो सूचना महत्वपूर्ण आ रही है वह छात्रों के आंदोलन से संबंधित। आपको पता है 26 जनवरी के दिन सभी छात्र ने बेरोजगारी के प्रति आंदोलन प्रदर्शन किया था। यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से रहा। बच्चों से ज़्यादा संख्या पुलिस की रही वहाँ, जिससे कि बच्चे काफ़ी डरे सहमे नजर आए, लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, सहर्ष बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कि यह जो कार्य हम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट जल्द मिले, अच्छी वैकेंसियाँ आपको देखने को जल्द मिले, क्योंकि सरकार सारी वैकेंसियों को रोक के रखे हुए है, कोई भी वैकेंसी आगे देने की बाकायदा शुरू नहीं कर रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सीटेट परीक्षा से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रविवार को सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। यह परीक्षा कोविड-19 के दौरान आयोजित की जाएगी और केवल 1 दिन के लिए ही आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया स्वास्थ्य निर्देशों को लागू करने के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुनिश्चित संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था भी की है। पहला बिंदु है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह परीक्षा आपकी और अन्य उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और भलाई को सुनिश्चित करके सुरक्षित रूप से आयोजित की जाए, इसकी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और जिसके लिए निम्न कुछ बिंदु हैं जिस पर कि ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, आप पारदर्शी बोतल में पैकेट हैंड सैनिटाइजर कैरी करेंगे। आप फेस मास्क कैरी करेंगे या हाथों पर केवल दस्ताने पहनेंगे। व्यक्तिगत उपयोग के लिए पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि आवश्यक हैं। ऐसा न करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षाएं छूट सकती हैं, इस नाते इस बात का ध्यान रखिए। एडमिट कार्ड और पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। आप अपनी नाक और मुंह को मास्क से ढके लेंगे। आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का सख्ती से पालन करेंगे। आप खुद पीने का पानी लेकर जाएंगे। आप परीक्षा केंद्र पर आते समय तथा वापस लौटते समय परिवहन के सुरक्षित साधन का उपयोग करेंगे। आप परीक्षा केंद्र में प्रदर्शित सभी निर्देशों का पालन करेंगे और आपस में संवाद नहीं करेंगे। 8वां बिंदु है आपको अज्ञात व्यक्तियों के संपर्क में बचने की कोशिश करनी चाहिए। और 9वां बिंदु है आप उपयोग के तुरंत बाद डिब्बे में उपयोग किए गए उत्तक, फेस मास्क आदि को फेंक देंगे। तो यह सारे जो बिंदु हैं इस पर विचार करने की ज़रूरत है और समय पर परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थी पहुँचें। बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और बिना ग्लव्स लगाए कोई भी परीक्षार्थी सेंटर पर गया तो उसकी परीक्षा छूटने की पूर्ण संभावना है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मित्रों सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।